हसन साहब, बाज औरतें जब शौहरों पे गुस्सा नहीं निकाल सकती ना, तो वो बच्चों की तरबियत खराब करना शुरू कर देती हैं। बच्चों की नज़र में बाप को जालिम बना देती हैं, कहती हैं ये तुम्हारा बाप गलत आदमी है और जालिम आदमी है। और जब एक वक्त आता है कि वो जो बाप होता है वो तन्हा रह जाता है और वो जो औरत है वो अपने बच्चों के साथ होती है। बिल्कुल, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि बेटों ने बाप के गिलेबान पकड़े हैं माँ के कहने पे। बिल्कुल, मैंने देखा है कि बेटों ने बाप को मारा है माँ के कहने पे। और इसमें सबसे बड़े जो इफेक्टिव हैं वो पता है कौन है जी। बड़ी हैरत की बात यह है कि जो सारी जिंदगी अपनी औलाद और अपनी बीवी के लिए जो परदेश में निकालते हैं ना परदेसी जी, वो सबसे बड़े इफेक्टिव हैं इसके। जब वो लौट कर आते हैं तो बच्चे बाप के नहीं रहते। तो बच्चे कहते हैं आप कौन, और बीवी कहती है आप कौन। मैंने ऐसे परदेसियों को देखा है जिन्होंने 50-50, 60-60 साल जिंदगी के परदेश में काटे और परदेश में खुद ही रोटियां बनाई, खुद ही चाय बनाई, वापस आके भी खुद ही बना रहे। ऐसे आर्ची को रोटी बना के भी देना था बनाओ कोई। क्यों? बाहर के डॉलर खत्म हो गए। हाँ, पैसे खत्म, इज्जत रुतबा खत्म। ऐसा ही। तो औरतें बिल्कुल ये काम करती हैं कि बच्चों की ऐसी तरबियत करती हैं कि सारी औरतें नहीं, ज़ाहिर है इसमें भी कैटेगराइजेशन है। कुछ औरतें जो है वो बाप जैसा भी हो, बल्कि बाप ऐबी भी हो, तो बच्चों की नजर में उसे अजीम बना देती हैं। ये उसकी औरत की फितरत है। और कुछ औरतें जो होती हैं उसमें वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी जो उन्होंने जिंदगी में हार्डशिप देखी होती है, सख्तियां देखी होती हैं, उन्हें लगता है कि हमारे साथ बहुत जुल्म जाती हुई है, वो बच्चों के जरिए फिर कहती हैं कि हूं मैं तो दस नहीं हूं, तो मेरे पुत्र जवान ने। बट दिस इज रॉन्ग, ऐसा करना नहीं चाहिए। देखिए, माँ ने तो सारा दिन बच्चों के साथ रहना, बाप ने काम पे होना। बाप ने बच्चों को थोड़ा, बाज बाप तो ऐसे हैं कि जो जब जाते हैं बच्चे सो रहे होते हैं, जब आते हैं बच्चे सो रहे होते हैं। ऐसे ही है। कम मुलाकात हो पाती। हालांकि मैं ये चाहता हूं कि जितना माएँ टाइम देती हैं ना बच्चों को, उतना ना सही, लेकिन कम से कम आप कुछ टाइम जो है वो बच्चों को दें। जैसे मैं अगर आपको अपनी रूटीन बनाऊं ना, तो मैं काम से आने से पहले नाश्ता बच्चों के साथ करता हूं और मैं अपने दोनों बच्चों को 1 घंटे के लिए खुली जमीनों में लेकर जाता हूं। सही। एक तो उन्हें मट्टी में मैं छोड़ देता हूं कि करो अपनी बर्बादी मट्टी में, तुम कपड़ों की और हर चीज की वो खेलते हैं। फिर जानवर, गाय, भैंसें, ये वो, बैक्टीरियोफोबिया से आप उनको दूर रखो। मैं उनको जरा, तो क्योंकि आजकल के बच्चों को गोबर से वो कहते हैं स्मेल आ रही है, तो मैं कहता हूं चलो यही मट्टी है, हम तो इसी मट्टी के हैं। तो एक तो मैं उनको टाइम देता हूं। फिर जब मैं वापस आता हूं काम से जी, तो मेरा सारा वक्त मेरे बच्चों का और फैमिली का। उन्होंने मुझे कहना है मैं जितना मर्जी थका हूं, मैं लाहौर गया हुआ था, मैं इस्लामाबाद था, मैं फैसलाबाद था, इट रियली डजंट मैटर। जब वापस आया हूं, अगर मेरे बच्चों ने बाहर जाना है या मेरी बेगम ने कहा कि हमने कुछ बाहर से खाना है या कुछ, तो फिर मेरा सारा टाइम उनका फोन साइड पे। तो बापों को भी टाइम देना चाहिए, लेकिन समाओ अगर कोई नहीं दे पाता टाइम, तो वो जो टाइम है उसमें बच्चे जो हैं वो बाप से दूर हो जाते हैं। आपने गौर किया है कभी कि ये सारे डे जो होते हैं वो मदर के ही होते हैं? मदर डे, तो वैलेंटाइन डे भी जिन्हों की गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो मामा नूं लिया के फुल दे जाते हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। सारे डे माँ के ही होते हैं, बाप का कोई डे नहीं मनाते। हालांकि होता है फादर डे, लेकिन कोई नहीं मनाता। सारियां जफ्फियां मावा नूं ही पाई जाते हैं, प्यो नूं जफ्फी नहीं पाते। बेटे और बाप को ना गले मिले बड़ा अरसा गुजर जाता है। मैं कहता हूँ ईद पे भी पता नहीं किंज मिलते हैं, चक चक। और नहीं, वो बुजुर्ग है ना, उनसे जरा मैं शर्माता हूँ। वो की तेरी जिंदगी है यार, तू बुजुर्गों तो शर्माना है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं दूसरे बुजुर्गों के पास, बड़े बुजुर्गों के पास जाके उनके गोडों में, मेरे पीर हैं जी, मेरे मुर्शिद हैं, उनके गोडों में बैठते हैं, अपने प्यो को कदे मुंह ही नहीं लाया। ऐसा ही है। उनके लिए नजराने ये जो पंजाबी का मुहावरा है ना, घर दा पीर होला हुंदा है। हाँ जी, ये मुहावरा है इन्हीं माँ बाप के मतलब, माँ बाप के मुतालिक है भी। उनको तुम लिफ्ट नहीं करवाते, जाके दूसरे पीरों के पास बैठ तो भाई पहली बस का यही है। ऐसा ही है। माँ बाप मैंने जो भी दुआ अपने लिए अपने माँ बाप से करवाई है ना, वो लाजमी पूरी रहेगी। बाकी मैं आपको ये कहता चलूं कि
माएँ अगर ये रवैया इख्तियार करती हैं तो एक चीज आप नोट कर लें और इसे लिख लें, और कमेंट सेक्शन में जिन लोगों के साथ मामलात होते हैं वो अक्सर लिखते भी हैं, बताएं कि जो माएँ बाप की इज्जत नहीं करवाती अल्टीमेटली औलाद उनकी भी नहीं रहती है। ऐसा ही बस बात इतना सा मुख्तसर सा खुलासा है कि उनको माएँ जब पढ़ाती हैं बताती हैं तो एक उम्र ही है जब तक वो, जब वो खुद बाप बनते हैं, जब वो खुद उस सिचुएशन में आते हैं, उन्हें पता चलता है मां ने तो साढ़े नाल है काम, वो मां की भी इज्जत गई कर बाप की तरफ लौट आने। लेकिन मैं ये कहना कि आप अपने दोनों वालिदैन को टाइम दें, दोनों की इज्जत करें, बाप की भी इज्जत करें, माँ की भी इज्जत करें, और ये जो लाडियां, ये जो खेलियां, ये जो जफ्फियां, ये जो माँ को मिलती हैं, बाप इसको इससे महरूम ना रखे। किसी दाना ने लिखा था कि शोहर की इज्जत वही औरत करती है जिसने अपने घर में अपनी माँ को बाप की इज्जत करते देखा होता है। अगर वो ऐसा नहीं देखती तो वो आगे भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर सब देखें। फिर मैं वही कहूंगा, नरोज खान साहब, डकैतों के घर डॉक्टर पैदा हो जाते हैं, डॉक्टरों के घर डकैत पैदा हो जाते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी सुलझी हुई खवातीन जो हैं वो बाज़ औक़ात किसी बड़ी गलत सोसाइटी में बैठी होती हैं और बड़ी ही पाक साफ और अच्छी जगहों पे भी बाज़ औक़ात कोई गलत कैरेक्टर के लोग हो सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है टोटली सिचुएशन के ऊपर। हाँ, जो आपका मौजू था, जो आपका सवाल था वालिदैन की इज्जत के हवाले से और बाप को ख़ास तौर पे प्रायोरिटाइज ना करना, तो ये इस माशरे में नासूर है। लेकिन वही बच्चे कामयाब हैं कि जिन बाप के साथ ही इज्जत है। बाप का अगर कोई नहीं बना तो उसने दुनिया में किसी का क्या बनना है। और माँ जो है वो नाराज नहीं होती। माँ से आपका कोई 19-20 हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, माफ कर देगी। बाप राजी करो, जन्नत खाली माँ के पैरों थले नहीं से प्यो को भी लेनी है। एक आखिरी बात आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे वालिद साहब कहते होते हैं कि जिस बंदे के घर औलाद ना हो रही हो, खासतौर पे जो बेटा होता है, वो अपने बाप से औलाद की दुआ ले, वो जब भी पूरी होती है। मैं एक और बात आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात आपकी। जिन लोगों के घर औलाद नहीं हो रही, वो बीवियां, वो बहुएं अपनी सास से दुआ लें। सास यानी दुआ भी उठ लो जिसे जरा मेहनत करनी हुई। मेहनत करनी, आपको कहेंगे नहीं ये उन्होंने दुआ देनी नहीं देनी, वो जब देंगी तो फिर दिल से निकल। हाय हाय हाय, वो दुआ क्या दुआ होगी।